प्रेगनेंसी हर लड़की के लिए, हर महिला के लिए बहुत ही खास होती है, खासकर उनकी अगर पहली प्रेगनेंसी है तो। क्योंकि अगर दूसरी प्रेगनेंसी है तो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं पहली प्रेगनेंसी से। बट अगर उनकी पहली प्रेगनेंसी है तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो उनके मन में होते हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों पे कुछ बात करेंगे। जैसे ही आपके 8 मंथ पूरे हो जाते हैं, 8 महीने पूरे हो जाते हैं, तो 9वें महीने में हर महिला के मन में होता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 8 मंथ में भी आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, और 9 मंथ में जैसे ही आपके 9 मंथ स्टार्ट होते हैं तो आपको बीच बीच में फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आते रहते हैं। तो एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि ये मेरा फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है या ये रियल कॉन्ट्रैक्शंस है जो मुझे आ रहा है, मेरा बेबी आने वाला है। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अभी होता क्या है कि जैसे कि आपका 9 मंथ स्टार्ट हो गया, तो अब आपको क्या होगा, अब आपको धीरे धीरे कभी कभी स्मॉल कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। तो कई बार कई सारे लोग घबरा जाते हैं इसके लिए, आधी आधी रात को घबरा जाते हैं। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, पहले से ही आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है कि ये 9 मंथ में होता ही होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शंस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत देर तक अगर वो स्टे कर रहे हैं, मतलब कि अगर बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन, जैसे एक कॉन्ट्रैक्शन आपको आया और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आपको आधे 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद, या आज एक आया कल एक आया, ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो ये आपको आपका साइन ऑफ मतलब रियल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। ठीक है, आपका बेबी जो है वो प्रिपरेशन करता है वो भी बाहर आने के लिए। तो कई बार हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस फील होते ही हैं 9 मंथ में, कई लोगों को 8 मंथ में फील होते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्शंस का जो टाइम है वो ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और धीरे धीरे कम होता जाएगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हर 5 मिनट में, 10 मिनट में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपको ध्यान रखना है आपका वाटर बैग ना लीक होने पाए। अगर आपका वाटर बैग लीक हो चुका है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करते हैं, जिसमें आपका जो सर्विक्स है उसका डायलेशन चेक करते हैं। सर्विक्स का डायलेशन हमेशा 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। बट अगर जैसे ही आपके वाटर ब्रेक होता है उसके बाद जो आपका डायलेशन होता है, उस डायलेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एक दिन के लिए, मतलब उस दिन ही एडमिट कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट डे तक आपकी डिलीवरी हो जाती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता, आपका सर्विक्स अच्छे से डायलेट हो जाता है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। एंड अगर आपका सर्विक्स डायलेशन 24 आवर में अच्छे से नहीं होता है तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए रिकमेंड करते हैं। अच्छा, सी सेक्शन के लिए अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए वही कर रहे हैं जो आपके और आपके बेबी दोनों के लिए अच्छा होता है। तो आप हमेशा डॉक्टर के कहे पे ही जाइए, जो वो कहते हैं उसे फॉलो करिए, जो कि आपके बेबी के लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। एंड थर्ड चीज़ है कि आपका म्यूकस प्लग निकलना। आपके 9 मंथ स्टार्ट होते ही आपके विजाइना से बहुत ही गाढ़ा सा एक वाइट डिस्चार्ज आने लगता है, और वो गाढ़ा सा जो वाइट डिस्चार्ज है वो आपको 8 मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। एंड 9 मंथ में और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर उस डिस्चार्ज में आपको मतलब ब्लड दिखता है, मतलब रेड कलर का भी, अगर उसमें आपको वाइट के साथ अगर आपको कुछ रेड कलर का मिक्स ब्लड दिखता है तो ये आपका म्यूकस हो सकता है, म्यूकस ही है। तो आपको तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि अगर आपका म्यूकस प्लग निकल गया है तो इसका मतलब है कि अब आपका बेबी बाहर आने के लिए रेडी हो चुका है। एंड अगर आप, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करना है 9 मंथ में, जब भी आप टॉयलेट जा रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके टॉयलेट में कहीं कोई ग्रीन कलर का लिक्विड तो नहीं आ रहा है। अगर वो ग्रीन कलर का लिक्विड अगर आपके टॉयलेट से निकल रहा है तो वो ग्रीन कलर की पॉटी होती है जो बेबी ने आपके पेट में कर दी होती है, जिसे हम लोग डॉक्टर या हॉस्पिटल में या कहीं भी नॉर्मली लोग गंदा पानी कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर आपका इमरजेंसी सी सेक्शन करेंगे, क्योंकि बेबी के पॉटी करने के बाद बहुत मतलब ये होता है कि बेबी उसे खुद भी खा लेता है, जिससे बेबी के जो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं और उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बेबी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बेबी को 1 से 2 दिन के लिए NICU में एडमिट भी करना पड़ जाता है कई बार को। तो जैसे ही आपको हल्का सा भी ग्रीन कलर का अगर अपने टॉयलेट में या दिखे तो आपको तुरंत बिना लेट करे डॉक्टर के पास तुरंत से तुरंत जाना है। अच्छा,
डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले या जब भी आपका ड्यू डेट है, बहुत से लोग करते हैं कि 1 हफ्ते पहले अपना डिलीवरी बैग पैक करते हैं, या बहुत डिलीवरी के एक तरफ आपका पेन आ रहा होता है और दूसरी तरफ आप अपना बैग पैक करना शुरू करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें थी। अब आपका 9 मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है, आप अपने जितने भी हॉस्पिटल के एसेंशियल चीज़ें हैं उसे आप अच्छे से पैक कर लो, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद आप इतने कैपेबल नहीं होगे कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए आप खुद मार्केट जाओ या चीज़ें खरीदो। तो आप अपनी पहले और डिलीवरी के बाद की महीने भर की शॉपिंग खुद ही कर लो। लाइक आप अपने पैड्स वगैरह, बेबी के लिए डायपर, बेबी के कपड़े, अपने लिए मतलब कंफर्टेबल गाउन, नाइटी, और आपकी जो नैपी वगैरह होती है जो कि आपकी नर्सिंग नैपी होगी जिसमें मतलब बहुत ऊपर तक इलास्टिक होता है, वो खासकर प्रेगनेंसी के लिए होती है। सी सेक्शन के बाद अपनी नॉर्मल नैपी नहीं पहन सकते, क्योंकि उसके इलास्टिक जो हैं वो आपके टाके को हार्म कर सकते हैं, जो आपके स्टिचेस लगे होंगे उसको हार्म कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को बहुत ईजी बना सकते हैं, अपने डिलीवरी को बहुत ईजी बना सकते हैं, और बिना पैनिक हुए आपकी डिलीवरी बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय।